हमारा टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक लिया था वो था लिमिटिंग रिएजेंट और उसके न्यूमेरिकल्स। तो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन। हेडिंग डालिए सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन। क्या होती है सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन? सीरीज रिएक्शन वही होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या था, कैसे बनती है? 2a प्लस बी से क्या बना? 3c। ठीक है, c से क्या बनेगा? 4d। ठीक है, 3d से क्या बना? 2e। और e से क्या बना? 5f। ये क्या है? सीरीज रिएक्शन, यानी कि सीक्वेंशियल रिएक्शन। भाई इसको ऐसे ही समझनी पड़ेगी, इसको समझाने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, अब पैरेलल रिएक्शन क्या होगी? जैसे 2a से क्या बना? ये रिएक्शन है, ये दो भागों में डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी? 2a क्या बनाएगा? 3b बनाएगा और 4c। ये है पैरेलल रिएक्शन। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से आप लोगों को कम समझ में आया होगा, लेकिन इसका जो तरीका है वो यही है। इसको समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पहला जो न्यूमेरिकल है, पहला जो क्वेश्चन है वो नोट कीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 2a क्या बनाएगा? 2a से बनेगा 5b। ठीक है, 3b से क्या बना? 2c। और 5c से क्या बना? 7d। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 2a से क्या बनेगा? 5b। 3b से क्या बना? 2c। और 5c से क्या बना? 7d। यदि हमें एक मोल 2a के दे रखे हैं तो हमें d के मोल निकालने हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ d के मोल्स निकालने हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? एक मोल अगर हमें दे रखे हैं तो b के मोल कितने होंगे? 5/2। ठीक है, अगर 5/2 b के मोल्स बने तो c के कितने मोल्स बनेंगे? 2/3। 2/3 और ये 5/2 b के थे तो 5/2 इसके, तो कितने आ गए हमारे पास? 5/3। 5/3 यहाँ पे आ गए। 5/3 यहाँ से आने के बाद जो c के मोल्स हमें मिले हैं, d के कितने बनेंगे? d के बनेंगे 7/5 इंटू 5/3। तो हमारे पास कितने मोल्स आए? 7/3। तो मोल्स ऑफ d 7/3। इसको सोल्व करने का यही तरीका है। भाई हमें ये तीन सीक्वेंशियल रिएक्शन दी होगी सीरीज रिएक्शन में, हमें मोल दे दिए, बता दिए कि ए के इतने मोल्स हैं। किसी भी कंपाउंड के मोल्स पूछ लेंगे, सी के पूछ लेंगे, डी के पूछ लेंगे, बी के पूछ लेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं होगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये था कि एक मोल अगर इसके दिए हुए हैं तो बी के मोल कितने होंगे? बी के 5/2। 5/2 अगर बी का आ गया तो सी के कितने होंगे? सी का कोएफिशिएंट कितना है? 2। बी का 3। 2/3 इंटू 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आ गए सी के मोल्स आ गए। सी के अगर 5/3 मोल्स आ गए तो डी के कोएफिशिएंट आगे कितना है? 7/5। वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गए 7/3 मोल्स। तो इस सीक्वेंशियल रिएक्शन को, यानी कि सीरीज रिएक्शन को सोल्व करने का यही एक तरीका है। अब हम आगे समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही सेम। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3a क्या बनाएगा?
5b। ठीक है, टू बी क्या बनाएगा 7c, और 4c क्या बनाएगा 3d। यदि a के हमें x मोल दे रखे हैं, a के हमें x मोल दे रखे हैं और d के हमें दे रखे हैं कितने मोल्स 3/5, तो हमें x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, मतलब वो निकालनी है यहाँ पे। इफ द मोल ऑफ d इज 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे भाई, उसी पैटर्न में सेम क्वेश्चन है बट इसमें अलग पूछ लिया कि अगर d के मोल्स हमें दे रखे हैं तो x की वैल्यू पुट कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि a का हमें 1 मोल दे दिया है तो d के मोल्स निकालने थे। वो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया उल्टा। ठीक है, वैसे ही सेम इन करेंगे। अगर a के x मोल दे रखे हैं तो b के कितने आएंगे, b के 5/3x। ठीक है, b के 5/3x आ गए, 5/3 b के आ गए, तो c के कितने आएंगे 7/2 इंटू 5/3x। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए। c के कितने आए 35/6x। तो d के कितने दे रखे हैं 3/5 हमें पहले से दे रखे हैं, और c के कितने थे 35/6x। ठीक है, आए ना 35/6x। यहाँ पे 4 आएगा 35/6x। ठीक है, ये किसके बराबर है 3/5 मोल्स के बराबर। इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो कितने आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 24/175। ये थे सीरीज रिएक्शन के क्वेश्चन, यानी कि सिक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन। सबसे पहले हमें 3 टाइप की सीरीज दे देंगे, सिक्वेंशियल रिएक्शन दे देंगे, उसमें किसी के एक के मोल्स दे देंगे, दूसरे के मोल्स पूछ लेंगे। या फिर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था कि हमें एक के मोल्स दे दिए, अब भाई x की वैल्यू बता दो हमें। तो इस पैटर्न के ही सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम दूसरा पैटर्न पढ़ते हैं, पैरेलल रिएक्शन। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, C प्लस O2 क्या बनाएगा CO प्लस CO2। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी है। तो क्वेश्चन है 12 ग्राम कार्बन जो है, 12 ग्राम कार्बन है। ठीक है, ये 3/4 पार्ट तो CO का बनाता है। ठीक है, और 1/4 पार्ट CO2 का बनाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है 12 ग्राम कार्बन reacts with O2, 12 gram carbon reacts with O2, then 3/4 moles, 3/4 moles of CO and 1/4 moles of CO2 are formed. Determine the weight of O2. O2 का वेट हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे।
सोल्व करते हैं भाई इस इक्वेशन को। कार्बन जो है वो हाफ O2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाफ O2 के साथ मिलके बनाएगा CO। ठीक है, CO बना लिया और सिर्फ O2 के साथ मिलके बनाएगा CO2। ये तो इक्वेशन हमारे पास। यदि इसको हम कार्बन को x मोल मानते हैं तो इस कार्बन के कितने होंगे 1/x मोल्स। भाई इस कार्बन को यदि हम x मोल्स मानते हैं तो दूसरे कार्बन के होंगे 1/x मोल्स। अब मोल्स क्या क्वेश्चन पूछा था, वेट निकालना था हमें O2 का, तो वेट निकालने से पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं भाई मोल्स, मोल्स निकलेंगे x/2, x/2 हाफ O2 है ना, इनटू में 1 - x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 - x/2। इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया 1 - x/2। ये हमारे पास मोल्स आ गए। अब मोल्स आने के बाद क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, वेट ऑफ O2। तो 1 - x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, उसकी 3/4, तो 4 × 2। ठीक है, और O2 का एटॉमिक वेट कितना होगा 32, तो 1 - 3/8 और 32। ठीक है, ये आने के बाद हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 20 ग्राम। ये है पैरेलल रिएक्शन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन के बारे में। सीरीज रिएक्शन ही होती है सिक्वेंशियल रिएक्शन। इसमें दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, एक में सीधे डायरेक्ट पूछ लिया, एक का मोल दे दिया, और किसी के भी जैसे C D किसी के भी मोल्स पूछ लेंगे। दूसरी थी पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस करती है, जैसे कार्बन वाली हमने ली, एक बार CO बनाती है हाफ ऑक्सीजन के साथ और एक बार डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाती है, उसमें हमें ऑक्सीजन के मोल्स पूछे हैं। तो सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शंस में इसी पैटर्न्स के क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक है।